दोस्तों, आज की कहानी है बहु तुम चरित्रहीन थी इसलिए तेरी पहली सगाई टूट गई। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। तुम ज्यादा सुंदर नहीं लगती थी पहले, तभी तो तुम्हें उसने पसंद नहीं किया और उसने तुम्हारा चेहरा छोड़कर तुम्हारी पढ़ाई लिखाई को देखकर सगाई कर भी ली थी। तो उसने तुम्हें शादी से पहले दोबारा देखा होगा और डर गया होगा, इसलिए बेचारे ने वो सगाई तोड़ दी होगी। वह तो मैं ही था जिसे तुम पर और तुम्हारे पापा पर तरस आ गया और शादी कर दी, वरना मुझे भी तुम ज्यादा पसंद थोड़ी ही थी। राजेश ने अपनी पत्नी रेवती को छेड़ते हुए कहा तो रेवती ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। इससे राजेश के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और बिना ये जाने कि रेवती को कितना बुरा लगा, अपने होठों को गोल करके सीटी बजाता हुआ वो कमरे से बाहर निकल गया। इधर रेवती उदास होकर अपने कमरे में आंखें बंद करके लेट गई। पर जब अतिथियों वर्तमान के सामने आ गया हो तो भला फिर इतनी आसानी से नींद कहाँ आती है। बंद आंखों से रेवती को अपने अतीत की एक एक घटना दिखाई दे रही थी। रेवती अपने कॉलेज से वापस आई थी कि उसके पिता और माँ ने उसे ये बताते हुए कि आज लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं, तैयार होने को बोला दिया। रेवती पढ़ाई पूरी होने से पहले शादी करने को मना करती रही, चिल्लाती रही, पर उसके माँ पापा ने उसकी एक न सुनी और सजा धजा कर लड़की वालों के सामने बिठा दिया। सुंदर सी रेवती उन लोगों को एक ही नजर में भाग गई और रिश्ता पक्का हो गया। उसके पापा जो एक छोटे से बिजनेसमैन थे, अपनी बेटी का एक बार में इतने अच्छे घर में रिश्ता होने से बहुत खुश थे। छोटा सा बिजनेस करने से वो बहुत चिंतित थे कि पता नहीं वह बेटी की शादी अच्छे घर में कर पाएंगे कि नहीं। पर ये रिश्ता तो कुछ सामने से चल कर आया था, ऊपर से वह लोग बिना दहेज के शादी करने को तैयार थे। बस इसीलिए पापा ने उसकी मर्जी पूछी नहीं। कुछ ही दिनों में रेवती के पापा ने अपने हिसाब से धूमधाम से उसकी मंगनी करवा दी, जिसमें उन्होंने अपने सारे नाते रिश्तेदारों को बुलाया। सगाई पक्की होती लड़के वालों के तेवर बदल गए। उन्होंने धीरे धीरे रेवती के पापा के सामने अपनी छोटी छोटी मांग रखनी शुरू कर दी, जिन्हें कुछ हद तक पापा मानते भी जा रहे थे, क्योंकि समाज में सगाई की बात फैल गई थी और अगर सगाई टूटती तो उनकी बदनामी होती। कुछ दिनों में बात सगाई से आगे बढ़ी और पापा कुछ रिश्तेदारों के साथ लड़के वालों को पहले से 10 रुपये और एक सोने की चैन लेकर फलदान चढ़ाने गए, पर लड़के वालों ने फलदान से पहले एक गाड़ी की मांग कर दी। पापा शायद अपनी इज्जत की खातिर मान भी जाते अगर वो उन्हें गाड़ी देते हो तो रिश्ता पक्का समझो, वरना मेरे यहाँ तो आज भी बहुत रिश्ते आ रहे, ये ना का होता। ये बात सुनने के बाद पापा ने ये कहकर कि अब जो अच्छे रिश्ते आ रहे आप उन्हीं में कहीं रिश्ता करो, मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे यहाँ नहीं कर सकता। अपना सामान लेकर वापिस आ गए, क्योंकि भले ही पापा को कितनी भी जल्दी थी अपनी बेटी की शादी की, पर लालची लोगों के यहाँ अपनी लाड़ों को नहीं भेज सकते थे। उसके बाद रेवती के पापा ने कई लड़के देखे, पर रेवती को कभी उनके सामने नहीं लाया। उन्होंने फोटो और दहेज की बात करके खुद ही कई लड़के न पसंद कर दिए। तब कहीं जाकर उन्हें ये सुलझे हुए सरकारी नौकरी वाले राजेश पसंद आए। इस बीच रेवती भी सरकारी टीचर बन गई थी। जोड़ी अच्छी देख पापा ने सट मंगनी पर ब्याह कर दिया, पर पहली सगाई के बारे में न तो पापा ने न ही रेवती ने कभी राजेश और उसके परिवार वालों को बताया, क्योंकि न तो रेवती ने कभी लड़के से बात की थी, ना कोई जुड़ाव था।
तूने बताना जरूरी नहीं लगा, पर कल राजेश और उनकी मम्मी यानी रेवती की सास अपनी शहर में बिरादरी की एक शादी में गए थे। वहाँ उन्हें किसी रिश्तेदार ने मिर्च मसाला लगाकर रेवती की पहली सगाई के बारे में बता दिया। तब से राजेश उसे पहली सगाई को लेकर चिढ़ा जो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अभी रेवती अपने ख्यालों में ही थी कि आंगन से उसकी सासू माँ की आवाज आनी शुरू हो गई, जो शायद कल पता चली बात अपनी बेटी यानी रेवती की ननद सीमा को सुना रही थी। तुम्हें पता है बेटिया, तुम्हारी भाभी का पहले भी कई रिश्ता तय हो गया था, बात शादी तक पहुंच गई थी, पर लड़के वालों को शायद रेवती का चाल चलन ठीक नहीं लगा, इसीलिए वो ने रिश्ता तोड़ दिया था। क्या बताए बिटिया, कल जब बड़ी बिरादरी में हमें ये बात पता चली तो हम तो शर्म से गड़ी गए। सच में अगर पहले पता चल जाता तो कभी भी राजेश की शादी रेवती से न करते। अपने चरित्र पर उंगली उठते देख रेवती को अपना चुप रहना मुश्किल लग रहा था। उसने न अब देखा न था, सीधे अपनी सास के सामने पहुंच गई और गुस्से में बोली, मम्मी जी ये आप क्या अनाप शनाप बोले जा रही हैं? क्यों मुझे उस बात के लिए सबके सामने शर्मिंदा कर रही है जिसमें मेरी कोई गलती हो नहीं है। जब घर में एक ब्याह लायक सियानी लड़की होती है तो उसके माँ बाप न जाने कितने रिश्ते खोजते हैं, उनमें से एक आध रिश्ते की बात आगे बढ़ती है। सीमा दीदी की भी तो पहले एक जगह बात चली थी, बात पक्की भी हुई थी, और जब वो लड़का यहाँ से कहीं और जाने के लिए निकला था तो सीमा दीदी फूलों का गुलदस्ता लेकर अपने भाई के साथ उनसे मिलने भी गई थी। फिर उन लड़के वालों ने दहेज की वजह से मना कर दिया तो क्या सीमा दीदी का चरित्र खराब हो गया? नहीं ना, क्योंकि सगाई टूटने में उनका कोई दोष ही नहीं था। ठीक वैसे ही मेरी पहली सगाई टूटने में मेरा भी कोई दोष नहीं था। दोष था तो इस सामाजिक व्यवस्था का, जिसमें लड़के वाले खुद को भगवान समझने लगते और जब उनकी बात नहीं मानी जाती तो वह अपनी गलती छुपाकर लड़की पर दोष डाल देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है लड़की के मामले में कोई छानबीन नहीं होगी। किसी के मुंह से बात निकली और वह सच हो गई, फिर भले ही वो लड़की सिला कर अपने सही होने की गवाही देते रहे, कौन सुनता। अच्छा मम्मी जी, मेरी शादी को 15 साल हो गए, पर क्या आज तक मैंने कुछ गलत किया है? जो आप बोल रही हैं कि पहले पता चलता तो आप मुझसे अपने बेटे की शादी नहीं करती। क्यों मम्मी जी, किस वजह से? बस बहू, मैं तो रेवती की सासू माँ कुछ बोल पाती उससे पहले ही रेवती बोल पड़ी। मैं तो क्या मम्मी जी, यही नहीं कि आपने दूसरों की बातों पर भरोसा कर लिया। बस बस कीजिए मम्मी जी, मुझे यूं बिना गलती के शर्मसार करना मुझे ही क्यों मम्मी जी? सभी लड़कियों को यूं पहली सगाई, पहले प्यार के लिए गुनहगार समझना बंद करना चाहिए। रेवती की बातें सुनकर उसकी सासू माँ के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वहीं बाहर खड़ा राजेश भी यहीं थोड़ी देर पहले अपने किए गए मजाक के लिए शर्मिंदा हो रहा था, क्योंकि उसने भी तो शादी से पहले कितनी लड़कियों को देखा था। कुछ से तो रिश्ता पक्का सा ही हो गया था, फिर किसी न किसी वजह से रह गया तो क्या वो भी सुंदर नहीं था या उसका भी चरित्र खराब हो गया था? पर वह लड़का था, इसलिए उसे कभी ऐसे सुनना ही नहीं पड़ा। अपनी गलती का एहसास होती राजेश रेवती के सामने कान पकड़ कर खड़ा था और रेवती अपने पति को भरी आंखों से देख